एक गांव में रुपेश नाम का लड़का निहारिता नाम की लड़की से शादी कर लेता है और उनकी एक छोटी सी बेटी होती है। रुपेश के माँ पिताजी को निहारिता बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, पर निहारिता सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी और यहाँ तक कि उनके घर का टॉमी का भी। फिर कुछ दिनों बाद रुपेश को काम के सिलसिले से शहर से बाहर जाना पड़ता है। रुपेश को जाते ही रुपेश के पिताजी निहारिता को मारकर घर के आंगन में दफना देते हैं। तभी रुपेश की बेटी जोर जोर से रोने लगती है। अब लो, एक से जान छूटी नहीं कि एक दूसरा तैयार हो गई। उमा और हरिया रुपेश की बेटी को वहीं रख देते हैं जहां निहारिता दफन हुई थी। गुड़िया की आवाजें सुनकर निहारिता की आत्मा तड़पने लगती है और चुड़ैल बनकर जमीन से बाहर आ जाती है। नहीं गुड़िया, मत रो गुड़िया, मत रो, चुप हो जा गुड़िया, चुप हो जा, मैं यही हूँ तुम्हारे पास गुड़िया, मत रो गुड़िया। लेकिन जैसे ही चुड़ैल गुड़िया को उठाने लगती है, लेकिन वह उसे छू नहीं पाती। अरे अब मैं क्या करूँ? इसे कब से भूख लगी होगी और माँ पिताजी इसे तड़पने के लिए यहाँ छोड़ दिए। क्यों रे भाग्यवान, आज तू तो बहुत खुश होगी। यह सब सुनकर निहारिता को बहुत गुस्सा आता है। वह गुस्से से जैसे ही उन्हें मारने जाती है, वह उन्हें मार नहीं पाती। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? मेरी बच्ची कितनी देर से भूखी है। फिर निहारिता बाहर जाती है तो टॉमी उसे देख लेता है। चलो टॉमी चलो, मेरी बच्ची बहुत देर से भूख के मारे रो रही है। टॉमी चुड़ैल के साथ जाने लगता है और गुड़िया को उठाकर बिस्तर पर लेटा देता है और दूध के बोतल मुंह से पकड़कर गुड़िया को पिलाने लगता है। गुड़िया दूध पीकर चुप हो जाती है और सो जाती है। टॉमी, तुम बहुत अच्छे हो। हे भगवान, ये कुत्ता तो इंसानों से भी अच्छा है। अरे यह मनहूस की बेटी यहाँ कैसे आ गई? अरे जाने दो बेबी। गुड़िया फिर से बहुत जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन उमा उसे दूध नहीं देती और वे दोनों पार्क में घूमने चले जाते हैं। और इधर गुड़िया रो रो कर अपना बुरा हाल कर ली थी। अरे बेशरम लोग, यहाँ मेरी बच्ची रो रही है और तुम्हें घूमने की पड़ी है। टॉमी, अब तुम ही बताओ, अब क्या करें हम? फिर टॉमी दूध की बोतल देखता है तो वो भी खाली होता है। हे भगवान, अब तू ही कुछ कर भगवान। मैंने पूरी जिंदगी तुम्हारी पूजा पाठ की भगवान, अब तू ही कुछ कर भगवान। तभी चुड़ैल के शरीर से प्रकाश निकलता है और वह अपनी बच्ची को छू पाती है। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। वह गुड़िया को अपने गोद में उठाकर अपना दूध पिलाने लगती है। फिर अंधेरे होने पर उमा और हरिया वापस अपने घर आ जाते हैं। अरे अरे ये क्या? अरे भूत भूत भूत! गुड़िया चुड़ैल के हाथ में होती है और वे दोनों चुड़ैल को देख नहीं पाते। जैसे ही वे दोनों बाहर भागते हैं, उन्हें रास्ते में रुपेश मिल जाता है। अरे माँ पिताजी, क्या हुआ? आप लोग डरे हुए ऐसे क्यों भाग रहे हो? अरे बेटा, घर में भूत है। जैसे ही वे लोग घर जाते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता और गुड़िया भी सो रही होती है और चुड़ैल गुड़िया के पास खड़ी होती है, पर उनमें से किसी को भी चुड़ैल नजर नहीं आती। अरे माँ पिताजी, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है।
और मुझे ये बताइए कि निहारिता कहाँ है? वो यहाँ कहीं भी नजर नहीं आ रही है। पता नहीं रुपेश बेटा, निहारिता कहाँ चली गई? हमें से किसी को भी बताई भी नहीं। फिर सभी लोग सोने चले जाते हैं। अरे छोड़ बेटा निहारिता को, वह अब नहीं आने वाली। फिर रुपेश कुछ नहीं कहता और वह वहाँ से चला जाता है। रुपेश के ना होने पर रुपेश के माँ पिताजी गुड़िया को मारने के लिए तरकीब बनाते हैं। नहीं नहीं, ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। मैं अपनी बच्ची को तुम्हें मारने नहीं दूंगी। वह गुड़िया को उमा के हाथ से छीन लेती है। तू मारेगी मेरी बच्ची को, तू मारेगी। दोबारा हाथ तो लगा के दिखा, मैं तुम लोगों को तड़पा तड़पा के जान से मार दूंगी। और चुड़ैल उमा की पैर पकड़ लेती है कि तभी रुपेश भी वहाँ आ जाता है। अरे ये सब क्या हो रहा है माँ पिताजी? और मेरी बच्ची हवा में कैसे है? चुड़ैल गुस्से में उमा को जोर से पटक कर जान से मार देती है। अरे ये क्या हो रहा है? माँ जमीन पर कैसे गिर गई? कोई तो मुझे बताओ। टॉमी, अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो टॉमी। रुपेश को सच तक लेकर जाना होगा टॉमी, तभी रुपेश को सारी सच्चाई पता चलेगी। टॉमी रुपेश के कपड़े पकड़कर उसी जगह ले जाता है जहां निहारिता की लाश होती है। मेरी बच्ची हवा में कैसे उड़ रही है और तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? टॉमी जमीन खोदने लगता है और उसमें निहारिता की लाश पड़ी होती है, जिसे रुपेश देखकर उसके आँख तो फटे के फटे रह जाते हैं। नहीं 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 निहारिता, ये नहीं हो सकता। तुम मुझे और हमारे बच्चे को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। ये सब किसने किया? चुड़ैल हरिया के पैर पकड़ लेती है। अरे अरे छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़। पता है मुझे तू निहारिता है। मैंने ही निहारिता को मारा था। मुझे छोड़ दे। मैं अपना सारा गुनाह कबूल करता हूँ। रुपेश बेटा, हमने ही तुम्हारी निहारिता को मारा था। तभी निहारिता वहाँ पर आ जाती है और रुपेश की आंखें फटी की फटी रह जाती है। हाँ रुपेश, पिताजी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उन्होंने ही मुझे मारा। ये लो मेरी बेटी, मेरी बच्ची का ध्यान रखना और अपना भी। अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। चुड़ैल